जाकिर नायक का जो आपने मसला उठाया, मेरा ख्याल है जाकिर नायक हमसे ज़्यादा जो काम है जाकिर नायक का वो आपने यहाँ पर कर दिया। जिस तरीके के उनके कमेंट्स हैं और जिस तरीके से वो मतलब मैसिवली ट्रोल हो रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, हम्म। और पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी, पाकिस्तान की जो बिरादरी है, चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो यहाँ के नौजवान हों, जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं यहाँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम पाकिस्तान तो आके देखते नहीं हैं। तो बेशक उनकी जो भी वो मजलिस या जो भी वो सभा करते हैं जिसमें वो पता नहीं कहाँ से उनके वो उतने फॉलोअर्स आते हैं, जो जो किस लॉजिक से उनकी उनकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म या कोई भी रिलीजन है वो अपने लोगों को एक कंफर्टेबल सिचुएशन के बियॉन्ड रखना चाहेगा, उनको रिग्रेसिव बनाएगा या उनको डेवलपमेंट से रोकने की कोशिश कर रहा होगा। तो जो भी उनका एक्सप्लेनेशन है रिलीजन को लेकर, ये तो वो बेहतर जानते हैं, और आपने मेरे ख्याल है आप लोगों ने ज़्यादा बेहतर तरीके से सुना है। और मुझे नहीं लगता जिस पर्पज से वो 1 महीने के लिए यहाँ पर आए थे और जो भी इसके बायलैटरल मीनिंग निकाले जा रहे थे कि जाकिर नाइक जो कि पर्सना नॉन ग्रेटा है इंडिया के लिए, जिसको कि इंडिया फ्यूजिटिव मानता है, अब पाकिस्तान में वो आया है तो नैरेटिव क्या चेंज करेगा। तो ये तो एक सेल्फ एविडेंट एक्सप्लेनेशन हो गया कि हम जाकिर नाइक को क्यों फ्यूजिटिव मानते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि उसको प्रोसिक्यूट किया जाए और क्यों इंडियन एजेंसी उसके पीछे लगी हुई है। आपके पाकिस्तान में अभी तो मेरे ख्याल है 2 हफ्ते हुए होंगे तो यहाँ पर आए हुए, 2 हफ्ते में जो उन्होंने तबाही मचाई हुई सोशल मीडिया पे, उसको लेके मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और एक तरीके से कहें तो वो जो अपना नैरेटिव है वो खुद ही डेमोलिश कर रहे हैं जाकिर नाइक यहाँ पर आके। जो सिंपैथी पाकिस्तान के लोग शायद उनके लिए कभी रखते होंगे, वो अब उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा कि हिंदुस्तान के लोग जाकिर नाइक से इतने परेशान क्यों थे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। लाइव शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। SCO समिट 2024 पाकिस्तान में अख्ताम पजीर हो चुका है। गैर मुल्की मुबसरीन, गैर मुल्की सहाफ़ी भी यहाँ पर मौजूद थे और पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात ही थी कि लंबे अरसे बाद एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस का समिट का यहाँ पर इनेकाद किया गया। मेरे साथ यहाँ पर इंडियन सीनियर जर्नलिस्ट अभिषेक साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे बताइएगा, पाकिस्तान आना फिर SCO समिट देखना कैसा लगा आपको? बेहतर लगा इन द सेंस कि मैं तो पहली बार इस्लामाबाद आया हूँ और यहाँ पर हम लोग SCO कवर करने आए थे, तो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, इसके सारे जो लीडर्स आए हुए थे उनके इश्यूज थे तो उनके बारे में सुना हमने, फिर यहाँ के लोगों से बातचीत की थोड़ा। जब भी एक मौका होता है भारत पाकिस्तान के लोगों के मिलने का, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो, गवर्नमेंट लेवल पे या पीपल टू पीपल लेवल पे, तो ज़रूर बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है एक दूसरे के बारे में। तो वो एक बात रही जो मैंने इस्लामाबाद में। अब पाकिस्तान के बारे में सारी बातें, अगर हम पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के बारे में बात करते हैं या इंडिया में बैठकर पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, तो एक नेगेटिव इमेज जो है पोर्ट्रे किया जा रहा होता है दोनों कंट्री के जो रहने वाले हैं उनके माबेन। तो आज आप यहाँ पर आके आपने 3-4 दिन यहाँ पर गुजारे, देखा भी, क्या पैगाम यहाँ से लेके जाएंगे आप भारत? अब पैगाम तो मैं ये कहूँगा कि मतलब अच्छी बात है अगर दोनों देशों के लोग बातचीत करना चाहते हैं और ऐसा कोई माहौल बन पाता है तो बहुत अच्छी बात है। आज जो सबसे अच्छी बात रही कि एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर आए, जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया। सो मुझे लगता है वो यहाँ से काफ़ी खुश गए हैं। उन्होंने एक थैंक यू नोट भी अपने ट्विटर पे शेयर किया है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के लिए। तो एक ग्रेटिट्यूड उन्होंने भी एक्सप्रेस किया है पाकिस्तान के लिए कि आपने एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, एक पॉलिटिकल एक डिप्लोमेटिक कर्टसी दिखाई और हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। और एक तस्वीरें आई हैं कि वो दोपहर में जब वो खाना खा रहे थे तो वो अपने यहाँ के जो काउंटर पार्ट उनके इशकदार साहब उनके साथ वो बैठ के खाना खा रहे थे। तो जो भी प्रोटोकॉल अरेंजमेंट हो, लेकिन जो टेक अवे है वो यही कि उनको एक मौका मिला एक साथ बैठने का और बहुत सारे इनफॉर्मल टॉक्स करने का। तो ज़रूर उन्होंने भारत पाकिस्तान के मसलों के बारे में भी बात की होगी कि कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि आप भारत के सीनियर सहाफ़ी है, आपके पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर गहरी नज़र भी है, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो या फिर जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, इन दोनों में क्या डिफरेंस पाया आपने, या पाकिस्तान और भारत के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उनमें इन दोनों PM में से कौन सा बेस्ट रहा? देखिए मेरा ख्याल है अभी जो आपकी सरकार है वो बहुत वक्त तो उसको हुआ नहीं है। जो जो मौजूदा शरीफ गवर्नमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा खुद का अपने इंटरनल जो यहाँ के पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसी से वो भी बहुत ज़्यादा हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा उनका जो एनर्जी है वो खर्च हो जा रही है। तो लेकिन फिर भी फॉरेन पॉलिसी और ख़ासतर तौर पे इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो बहुत बड़ा अहम मसला होता है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो उसको लेकर एक डिसाइसिव तरीके से अगर वो आगे बढ़ें कि हाँ अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या कोई जो भी कंसर्न इंडिया ने एक्सप्रेस किया हुआ इन द पास्ट, अगर उनको उसमें मेरिट लगता है तो और अगर वो बेहतर रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक्नॉलेज करें, थोड़ा उस पर एक्शन लें और या एक्शन लेते हुए दिखना चाहिए कि वो सीरियस हैं
कि आप के पड़ोसी की जो तकलीफ है या उसकी जो परेशानी है उसको आप समझते हैं, अ, उसको आप ख़त्म करने की कोशिश में काम कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है वो एक बहुत बड़ा मैसेज होगा आज की मुलाकात के बाद कम से कम, कि जिसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत नॉर्मलसी बहुत जल्दी तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हाँ, एक रास्ता ज़रूर खुलेगा जहाँ पर लीडर्स एक दूसरे से मिलना-जुलना शुरू कर सकेंगे। अब हमने देखा कि जो मज़हबी शख्सियत है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, वो पाकिस्तान आए, उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर यहाँ पर डील किया गया। इस पर भारत के अंदर काफ़ी वावेला मचा। उन्होंने कहा कि चूँकि ज़ाहिर बात है भारत का एक नैरेटिव है ज़ाकिर नाइक के मुतालिक, तो इस जो कॉन्फ्रेंस को लेकर भी कुछ बातें इस तरह भारत में चल रही थी। तो अब आपके मुताबिक जो इस जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें भारत की शिरकत करना अब कामयाबी है एक तरह से? देखिए, भारत की कामयाबी और पाकिस्तान की कामयाबी तो एक जगह है कि भारत दोनों पार्टनरशिप में कैसा रहा। ज़ाकिर नाइक का जो आपने मसला उठाया, मेरा ख्याल है ज़ाकिर नाइक हमसे ज़्यादा जो काम है ज़ाकिर नाइक का वो आपने यहाँ पर कर दिया। जिस तरीके के उनके कमेंट्स हैं और जिस तरीके से वो मतलब मैसिवली ट्रोल हो रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी, पाकिस्तान की जो बिरादरी है, चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो यहाँ के नौजवान हों, जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं यहाँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम पाकिस्तान तो आके देखते नहीं। तो बेशक उनकी जो भी वो मजलिस या जो भी वो सभा करते हैं जिसमें वो पता नहीं कहाँ से उतने फॉलोअर्स आते हैं जो जो किस लॉजिक से उनकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म या कोई भी रिलीजन है वो अपने लोगों को एक कंफर्टेबल सिचुएशन के बियॉन्ड रखना चाहेगा, उनको रिग्रेसिव बनाएगा या उनको डेवलपमेंट से रोकने की कोशिश कर रहा होगा। तो जो भी उनका एक्सप्लेनेशन है रिलीजन को लेकर, ये तो वो बेहतर जानते हैं, और आपने, मेरे ख्याल है आप लोगों ने ज़्यादा बेहतर तरीके से सुना है। और मुझे नहीं लगता जिस पर्पज से वो 1 महीने के लिए यहाँ पर आए थे और जो भी इसके बायलैटरल मीनिंग निकाले जा रहे थे कि ज़ाकिर नाइक जो कि पर्सना नॉन ग्रेटा है इंडिया के लिए, जिसको कि इंडिया फ्यूजिटिव मानता है, अब पाकिस्तान में वो आया है तो नैरेटिव क्या चेंज करेगा। तो ये तो एक सेल्फ एविडेंट एक्सप्लेनेशन हो गया कि हम ज़ाकिर नाइक को क्यों फ्यूजिटिव मानते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि उसको प्रोसिक्यूट किया जाए और क्यों इंडियन एजेंसी उसके पीछे लगी हुई है। आपके पाकिस्तान में अभी तो मेरे ख्याल है 2 हफ्ते हुए होंगे यहाँ पर आए हुए। 2 हफ्ते में जो उन्होंने तबाही मचाई हुई सोशल मीडिया पे, उसको लेके मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और एक तरीके से कहें तो वो जो अपना नैरेटिव है वो खुद ही डेमोलिश कर रहे हैं ज़ाकिर नाइक यहाँ पर आके। जो सिंपैथी पाकिस्तान के लोग शायद उनके लिए कभी रखते होंगे, वो अब उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा कि हिंदुस्तान के लोग ज़ाकिर नाइक से इतने परेशान क्यों थे। अच्छा, क्रिकेट को लेकर जो पाकिस्तानी और भारतीय है, जज्बात उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी? वेल, ये तो हालांकि ये मसला स्पोर्ट्स का है, लेकिन पता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने ज़्यादा तल्ख रहे हैं कि ये मसला पॉलिटिकल मसला बन गया है। तो डिप्लोमेसी ने थोड़ी सी कहे तो हवा आने की गुंजाइश तो लगी है। तो अब डिप्लोमेसी कब पॉलिटिकली ट्रांसलेट हो पाएगी डिसीजन मेकिंग पे, वो थोड़ा देखना होगा। लेकिन अभी 4-5 महीने का वक्त है। अगर 4-5 महीने तक दोनों तरफ एक सुकून रहा, कुछ ऐसे हालात ख़राब नहीं हुए, तो कौन जानता है, ये हो भी सकता है। लास्ट में एक मैसेज पाकिस्तानी जो व्यूवर्स है, जो पाकिस्तानी नेशन है, उनके लिए? अब बहुत अच्छा लगा। मैं इस्लामाबाद आया, मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आया था। मुझे अच्छा लगा यहाँ के लोगों से मिलके। हम एक तरीके का खाना खाते हैं, एक तरीके का पहनावा पहनते हैं, एक तरीके की हमारी ज़बान, संगीत भी एक जैसा है, फिल्में भी हम एक जैसी देखते हैं। तो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, जो कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, कुछ सिक्योरिटी रीजंस है उसकी वजह से। और जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के जो पर्सपेक्टिव है उसको हम समझेंगे तो शायद मेरा ख्याल है रिश्ते और बेहतर हो पाएंगे। थैंक यू सो मच विशेष साहब। विशेष हमारे साथ मौजूद थे भारत के सीनियर सहाफ़ी, और हमने एससीओ समिट के हवाले से उनसे बात की, ज़ाकिर नाइक के हवाले से उनसे बात की, और जो चैंपियन ट्रॉफी है उस हवाले से भी हमने बात की और आपने उनकी बातें भी सुनी। तो एक मस्बत इमेज, एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान के लिहाज से इस समिट के थ्रू पोर्ट्रे होगा, और जो इंडियन जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं।